ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। 2025 आने वाला है। 2025 को लेकर बहुत लोग के बहुत विचार हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत खराब बता रहे हैं। सबकी अपनी अपनी ज्योतिषी गणना है। मैं अपनी ज्योतिषी गणना के हिसाब से आपको बताऊंगा 2025 कैसा होगा। राशियों के बारे में कैसा होगा उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यदि आप हमारे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल पे जाके आप अपनी राशि के हिसाब से 2025 कैसा होगा इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है, जाके वीडियो देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो देखते ही लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। आज मैं बताऊंगा विश्व के परिदेश में, विश्व के परिवेश में, विश्व की स्थिति में कैसा होगा 2025। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए कैसा रहेगा 2025। आज भारत और विश्व से संबंधित कुछ पॉइंट पे लेके मैं चर्चा करूंगा। राजनीति के बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा कि राजनीति में आने वाले चुनाव में कैसा होगा। अभी हाल फिलहाल में जो आने वाला चुनाव है वो दिल्ली का दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में जो चुनाव होगा उस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा 2025 के राशियों का या गोचर के हिसाब से। तो लेकिन यह जो वीडियो मैं आपको दूंगा, दो वीडियो आएगा 2025 के राशिफल के बारे में। पहला आएगा विश्व स्तर पे, दूसरा आएगा सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में। आज का वीडियो विश्व स्तर पे है। बहुत लोग हमारा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के प्रिडिक्शन के बारे में देखे थे। मैंने उसमें क्लियर कट बताया था कि किसकी सरकार बनेगी झारखंड और महाराष्ट्र में। बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं। आप लोग का बहुत सहयोग मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए और इतना लंबा मत खींचिए बात को। तो देखिए, जब तक ग्रहों की स्थिति के बारे में न बताऊं तब तक मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या चीजें होने वाली है। यदि मैं डायरेक्ट बताऊं तो बहुत लोग उस पर भी कमेंट करते हैं कि आप डायरेक्ट किस आधार पे बता रहे हैं, और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बताऊं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो धैर्य के साथ आप देखिए वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल जाएंगी। वीडियो ये जो विश्लेषण मैं करूंगा 2025 के बारे में, यह पूर्ण रूप से ग्रहों, नक्षत्रों और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इस वीडियो में मैं किसी भी तरह से किसी भी लोग का पक्षपात नहीं कर रहा हूं और न ही मैं किसी पार्टी या राजनीतिक किसी भी समर्थक हूं। ज्योतिषी गणना के हिसाब से जो आकलन करने के बाद निष्कर्ष आ रहा है सिर्फ मैं वही बता रहा हूं। वर्ष 2025 को मोटे मोटे पे आप दो अलग अलग चरणों में विभाजित कीजिए। 2025 की पहली छमाही आर्थिक और राजनीतिक दोनों पर रहेगा और दूसरी जो छमाही रहेगा वो कई मामले में और चीज़ों पर रहेगा। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से 2025 कई मामलों में बहुत अच्छा नहीं है। जनवरी से शुरू होकर बहुत ऐसे दिसंबर तक के महीने में हमारे सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रह बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे और वर्ष की पहली छमाही के दौरान शनि के साथ कई प्रतिकूल पहलू बनाएंगे। 2025 का अंक ज्योतिष के हिसाब से जोड़ 9 आ रहा है। 9 में मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव है। मंगल का स्वामी वाला अंक है 9। तो 2025 में बहुत कुछ आपको मंगल से संबंधित चीजों का आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आपको सारांश में बताऊं क्योंकि आपको विस्तार पूर्वक देखने और सुनने की जरूरत नहीं है और नहीं आप उसके लिए इंटरेस्टेड है, आपका समय भी कीमती है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बनाया था, पॉइंट मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके हिसाब से मैं बताऊं तो जब 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि पे जाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मकर राशि की तब साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि पे शनि के साढ़े साथी का तृतीय चरण चालू हो जाएगा
और मीन राशि पे शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण चालू होगा और उसी समय मेष राशि पे शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चालू हो जाएगा। तो और कुछ राशियां वृश्चिक राशि, कर्क राशि शनि के ढैया से मुक्त हो जाएंगी और धनु राशि और सिंह राशि शनि के ढैया के प्रकोप में आ जाएंगे। जब शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को, तो कुंभ राशि में उनका खुद का राशि है, उस राशि पे वो 30 साल के लिए दूर हो जाएंगे। यानी कि फिर अगली बार 30 साल के बाद शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे। एक राशि से दूसरे राशि में शनि को जाने में 2.5 वर्ष का साल लगता है, एक राशि में वो 2.5 साल लगते हैं और फिर उसी राशि में लौट कर आने में शनिदेव को 30 वर्ष का समय लग जाता है। अप्रैल के महीने में राहु, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह बहुत बड़ा एक पंचग्रही योग बना रहे हैं और 2025 जो है वो जल तत्व की प्रधान वाली साल रहेगा। तो आप देखेंगे 2025 में जल से संबंधित आपदाएं, जल से संबंधित समस्याएं, जल से संबंधित चीजें आएंगी। यानी कि समुद्र में भूकंप आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, अर्थक्वेक जैसी समस्या आ सकती है। इस तरह की संभावनाएं 2025 में बनेंगी। कैलिफोर्निया, यूएस ऐसे कुछ देश हैं जो जल की अधिकता के वजह से अत्यधिक परेशान हो जाएंगे और उनका स्थिति बिगड़ने लगेगा। भारत में भी जल का स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जो जल स्तर है उसमें आपको काफी कुछ बढ़ाव दिखाई पड़ेगा, निश्चित तौर पे यह होगा। 2025 कई मामलों में अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था के मामले में बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन 2025 अर्थव्यवस्था के मामले में भारत देश के लिए अच्छा है। जो डॉलर से जो पूरे विश्व में व्यापार होता है, डॉलर का वर्चस्व है पूरी दुनिया पे, उसकी स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगा। डॉलर कमजोर होगा। आपने देखा होगा भारत कुछ नहीं तो 17-18 देशों में रुपए से व्यापार करना चालू कर दिया, अपनी करेंसी से व्यापार करना चालू कर दिया है। डॉलर से अब व्यापार कम कर रहा है और कई देशों में ऐसे समझौता करते जा रहा है कि वहां पे रुपए में व्यापार करें, क्योंकि भारत अगर इस स्थिति को भांप गया है, समझ गया है, तो अच्छे तरीके से उसको संभाल ले जाएगा। इसी आधार पे मैं कह भी रहा हूं कि चीज़ों को संभल के समझ के अगर किसी ने अपनी चीज़ों में सुधार किया तो उसकी स्थिति अच्छी होगी, और जो जानबूझ के गलतियां करता है जानने समझने के बावजूद भी, तो उसकी स्थितियां खराब होंगी। तो भारत व्यापार रुपए में करना चालू कर दिया और 2025 में एक ही दिन में नहीं गिरेगी डॉलर की स्थिति कि आज बोला और कल से गिर जाएगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगा और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर डॉलर की स्थिति बहुत हद तक कमजोर हो जाएगी। ये विश्व पटल पे मैं आपको बता रहा हूं। मई में गुरु और राहु का गोचर होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अप्रैल से सितंबर तक का जो समय रहेगा यह कई मामलों में अच्छा नहीं है। 2025 में मंगल का प्रभाव रहेगा और प्रधानमंत्री भी मंगल के प्रभाव से ग्रसित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। तो राजनीति में भी कई चीजें देखने को मिलेंगी। मैं एक भविष्यवाणी ऐसे कह रहा हूं, जितना मैंने रिसर्च किया, इस पे रिसर्च मेरा अभी तक चालू है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया उसके आधार पे यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि यह कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उनको अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान देने की जरूरत है 2025 से आने वाले सालों में। यदि प्रधानमंत्री मोदी हमारा वीडियो देख रहे हैं या कोई भी शुभचिंतक उनको हमारा वीडियो देख रहा है, तो उनके तक हमारी यह जानकारी पहुंचाए। अपनी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और राजनीति में ऐसा पूरी तरीके से दिख रहा है कि काफ़ी उथल पुथल होगा और तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाने की संभावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगले टर्म में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? इस लिस्ट में राहुल गांधी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं और केजरीवाल भी अपना उम्मीद कर रहे हैं।
कहीं न कहीं कुछ उनके मन में और नीतीश कुमार के मन में भी ये इच्छा है। अभी फ़िलहाल तो भाजपा के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मन में उनकी कहीं न कहीं दबी इच्छा है। ममता बनर्जी के मन में भी कहीं न कहीं दबी इच्छा है। अखिलेश यादव भी कोशिश करेंगे और योगी आदित्यनाथ भी कोशिश करेंगे। बहुत लोग की इच्छा है कि प्रधानमंत्री वो बने, इसीलिए वो राजनीतिक पार्टी में है, इसीलिए वो चुनाव लड़ते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी की परिस्थिति के हिसाब से सबसे मजबूत स्थिति किसी की भी राजनीति में दिख रही है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। मैं अभी खुल के यह नहीं कह सकता कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जब चुनाव आएगा, चुनाव की डेट, चुनाव की तारीख, चुनाव का जो भौगोलिक परिस्थिति बनेगी, ग्रहों की स्थिति बनेगी, तब का गणना तब करेंगे। लेकिन फिलहाल इनकी जो स्थिति है सबसे मजबूत है। आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो भी बोल रहे हैं अभी चुनाव के रैलियों में, भाषणों में, उसका समर्थन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उनका इस समय मजबूत स्थिति में है। समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र में मंगल के वजह से जल स्तर बढ़ेगा। कई पूरी दुनिया इसके प्रभाव में आएगी। मिडिल ईस्ट में जहां पे लड़ाई वगैरह है वहां पे लड़ाइयों की संभावना और बढ़ेगी। लेकिन रसिया और यूक्रेन की लड़ाई इस साल के अंत तक समाप्त हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। यूक्रेन को काफी हद तक समझौता करना पड़ेगा। यूक्रेन ने जो भी रसिया से संबंधित या रसिया से जब जमीन वगैरह अधिग्रहण किया है वह उनको देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर इस साल शांति आ जाएगी। थर्ड वार जैसी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गुरुजी थर्ड वार होने की संभावना है क्या? तो अभी की जो स्थिति में ग्रहों की बन रही है 2025 में, तो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। न्यूक्लियर वार होने की जो भी धमकियां मिल रही, लेकिन न्यूक्लियर वार भी होने की संभावना नहीं दिख रही है। अभी जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। अमेरिका की इकोनॉमिक के लेकर हालत खराब होगा। अमेरिका की इकोनॉमिक अब दिन प्रतिदिन डाउनफॉल में रहेगा, नीचे जाएगा, डॉलर का स्तर गिरेगा, लेकिन रुपया मजबूत होगा। यूरोप के कुछ जगहों पे नेचुरल क्लाइमेट चेंज, जैसे गर्मी के मौसम में बारिश खूब ज्यादा हो जाना या तूफान आ जाना, या जिस मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज का जो समय रहता है उस समय के हिसाब से वो चीज नहीं होता। इससे कई चीजें उथल पुथल पड़ जाती हैं। तो यूरोप के कुछ देशों में इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अभी जो मंगल की दशा चल रही है इससे इकोनॉमिक या पैसे पे आपको असर दिखाई पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दिया हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2025 में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, पैसे को बचाकर चलिए। पैसे आपके बहुत काम में आएंगे, क्योंकि देश में और जगह पे थोड़े बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो जिसके वजह से पैसा आप बचाइए। कहीं इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लान है आपको तो सोना में कीजिए, क्योंकि सोना मजबूत होगा। सोने की स्थिति बाकी चीजों की स्थिति की तुलना में ठीक रहेगी। राजनीतिक उथल पुथल बहुत होगा, क्योंकि मंगल, गुरु और राहु का गोचर होने वाला है 2025 में, और यह बहुत राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगा। यदि आप कलयुग में शनि, राहु और केतु को प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आप बहुत बड़े विजयी हैं। इसलिए आप कलयुग में इन लोग को प्रसन्न कीजिए। और इसमें से मंगल, राहु और गुरु का जो गोचर हो रहा है यह कई मामलों में राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा हमारे देश में, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा भ्रष्टाचार। अभी से आप देख रहे हैं सेबी पे या आप हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, अंबानी या अडानी या और लोगों पर भी इस टाइप से कुछ उन पे भी उंगलियां उठ रही हैं। इस टाइप का भ्रष्टाचार को लेकर काफी कुछ होगा इस साल, बहुत उंगलियां उठेंगी। और मुझसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया, मैं प्रश्न भी बनाया हूं कि कैसा रहेगा, क्या राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। तो मैं आपको पहले बता दिया हूं कि 2025 में जो सरकार शपथ ग्रहण ली थी वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी।
लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस को फिलहाल अभी ऐसा नहीं लगता कि वो सरकार में आएगी, और उस परिवार से, फिलहाल गांधी परिवार से फिर हाल फिलहाल अभी 10-15 सालों में कोई भी बड़े पद पे बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 10 साल तो कम से कम दिख ही रहा है कि कोई भी पीएम पद पे गांधी परिवार में से कोई नहीं होगा। युद्ध की स्थितियां और बनेंगी, पाकिस्तान की स्थिति खराब रहेगी। चाइना अपना व्यापार जैसे कर रहा वैसे करता रहेगा, जैसे उसके प्रभुत्व है विदेशों में, उसी हिसाब से बना रहेगा। यह था कुछ 2025 की भविष्यवाणियां। इसके बाद में आपको देश के बारे में और कुछ चुनिंदा नेताओं का नाम लेकर बताऊंगा मैं आपको उनके बारे में, क्योंकि मेरा रिसर्च चल रहा है, अगले वीडियो में आ जाएगा आपको। और किस किस क्षेत्र में कैसा कैसा रहेगा हमारे देश पे असर, यह पूरे विश्व के बारे में बताया मैंने। और अब क्योंकि विश्व में अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पैसे की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इन्हीं सब संदर्भ में जानना विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट होता है। भौगोलिक स्थिति के बारे में तो इस पर मैंने पूरा फोकस कर दिया। अब कल के वीडियो में आप देखिए मैं नाम लेकर बताऊंगा किसका समय अच्छा है, किसका समय खराब है, कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बन पाएगा, किस देश के मुख्यमंत्री चेंज होंगे, क्या क्या होगा दिल्ली का चुनाव का, एकदम क्लियर मैं आपको बताऊंगा देश के बारे में। यह था विश्व स्तर पे। वीडियो को आप बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।